नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना डाकू अजीत सिंह रोही का प्रसंग। डाकू अजीत सिंह कौन थे और बाद में चलकर क्या हुए। अब आइए आगे सुनते हैं भगवान गोस्वामी जी का प्रसंग। भगवान गोस्वामी जी कौन थे और बाद में चलकर क्या हुए। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। अब आइए भगवान गोस्वामी जी का प्रसंग सुनते हैं क्या हुआ। साहब की आज्ञा को मानकर वे सब संत हो गए। सतगुरु ने वहाँ से विदा ली और वहाँ से जंगल, पहाड़ों एवं ग्राम के निवासियों को ज्ञान रूपी अमृत पिलाते हुए प्रत्येक ग्राम एवं नगरों में भ्रमण करते हुए पिथौराबाद बुंदेलखंड में पहुँचे। वहाँ पर श्री निम्बार्क संप्रदाय का एक मठ था जिसके महंत श्री भगवान गोस्वामी जी थे, जो बहुत बड़े महात्मा एवं पंडित थे। उनके अपने हजारों निष्ठावान सेवक भक्त थे। अतः साहब का आगमन सुनकर श्री भगवान गोस्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जहाँ पर सतगुरु रुके हुए थे प्रवचन सुनने के लिए गए। वे सब पहले से ही सुन चुके थे कि कबीर नाम के एक महात्मा काशी जी में उत्पन्न हुए हैं, जो बड़े ही ज्ञानी और महात्मा हैं, जिन्होंने हजारों मनुष्यों का उद्धार किया है। वहां पहुंचकर श्री भगवान गोस्वामी एवं उनके शिष्यगण सतगुरु कबीर को नमस्कार करके संत मंडली में बैठ गए। सतगुरु ने श्री भगवान गोस्वामी जी से उनका परिचय पूछा। उन्होंने शिष्यगणों के सहित अपने संप्रदाय का परिचय दिया और उसी के एक शाखा का अपने को महंत बताया। जब साहब ने श्री भगवान गोस्वामी जी का परिचय जान लिया तो उन्होंने श्री पद्मनाभ जी से कहा कि इन संतों को अलग पंक्ति में आसन दो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर श्री पद्मनाभ जी ने वैसा ही किया। सभी संतगण साहब के प्रवचन को सुन रहे थे। उस समय गुरुदेव का यही प्रवचन हो रहा था कि इंद्रियां बड़ी ही चंचल है, बिना साधन के बस में नहीं होती। इसलिए हे संतगण, सबसे पहले आप लोग मनेंद्रिय को बस में करने का प्रयत्न करें। इसके अनंतर समस्त इंद्रियां स्वतः वशीभूत हो जाएगी। इस प्रकार जब इंद्रियां बस में हो जाएगी तो मनोवृत्ति बाध्य विषयों की ओर से मुड़कर आत्ममुखी हो जाएगी। आत्मा अंतरंग हो जाने पर जन्म मरण की बेड़ियां टूट जाएगी और यह जीव आत्मा अनंत आनंदानुभूति करने लगेगा। इसलिए हे संतो, ध्यान, धारणा, सम, दम, उपरति, मुमुक्षुता, विवेक, वैराग एवं तितिक्षा का होना परम अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि एकांत में बैठकर श्री राम नाम का जप करना और श्री गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना तथा जो उनके उक्त उपदेश है उसको ध्यान में रखना, सदाचार, पवित्रता सदैव रखना, क्योंकि यही मुक्ति के द्वार है। इसी को मनीषियों ने पहले पालन किया है। इन मन को सहज आसन पर बैठाकर श्वास के साथ लगा दो और जप की संख्या बढ़ाते जाओ। लगातार 6 महीने जप करने से मुख मिश्री की भांति मीठा हो जाता है। इसके बाद दिव्य प्रकाश का उदय होने लगता है। तब दूर की बातें
बैठे बैठे ही दिखाई देने लगती है। अपनी सुरती को सदा हृदय कमल पर लगाना, अपनी आत्मा को सब में जानना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, पिसूनता, पर स्त्री गमन, अकारण वैरभाव, अधिक बोलना, अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक जागना, अधिक परिश्रम करना, आलस्य करना, प्रमत्त रहना, अकारण परदेश जाना, मदिरा मांस का सेवन करना, राग देश करना, बिना बुलाए किसी की सभा में जाना, ईर्षा करना, दूसरे के अपवाद में रहना, असत्य साक्षी देना, दूसरों का छिंद्रान्वेषण करना, अपनी आत्मश्लाघा करना, किसी से कुछ मांगना, अधिक संग्रह करना, बिना परिश्रम का धन खाना, विश्वासघात करना और धनजन का अभिमान करना, ये सब मनुष्यों के लिए त्याज्य है। संतों को उक्त दोषों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि यही महान तप है। यदि उक्त दोषों में से एक भी दोष संतों में रहता है तो यह जान लो कि सभी दोष आ जाएंगे। जैसे एक कामना होने से क्रोध, लोभ, मोह, द्रोह आदि आ ही जाते हैं। इसलिए आप लोगों को सदैव सावधान होकर आत्मचिंतन करना चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का अहित होगा। इस प्रकार के उपदेशों को देकर सतगुरु ने संतों से कहा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। गुरु आज्ञा पाते ही संत मंडली अपने आसन वासन को बांधकर प्रस्तुत हो गई। तब तक श्री भगवान गोस्वामी जी उठे और हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मेरे धाम को भी पवित्र करने की कृपा करें, क्योंकि अब इस प्रकार का अवसर नहीं उपलब्ध होगा। साहब ने कहा कि यहाँ पर कई दिनों हो गए, परंतु जब आपकी इच्छा है तो चलिए। संत मंडली एक दिन के लिए श्री भगवान गोस्वामी जी के आश्रम पर गई, जहाँ पर संतों ने बड़े प्रेम से कथा कीर्तन किया। श्री गोस्वामी जी ने भी बड़ी श्रद्धा के साथ संतों की सेवा एवं पूजा की, जैसे अपने इष्ट की सेवा लोग करते हैं। उसी प्रकार श्री भगवान गोस्वामी जी ने संतों की सेवा की। संत लोग स्वामी जी के सेवा पूजा से बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद गोस्वामी जी ने सतगुरु के समक्ष करबद्ध प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए और मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। आपने जो कल प्रवचन किया है और अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा आपने सद्ज्ञान सुनाया, उससे मेरा मन अपने बस में नहीं है, इसलिए मुझ दीन को अपना लीजिए। मैं आज तक केवल शास्त्रों के जाल में उलझा रहा, अभी तक मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ है कि सत्य क्या वस्तु है। शास्त्रों में परस्पर विरोधी वाक्य मिलते हैं, जिनके कारण अनिश्चितता बनी हुई है। अब विलंब न कीजिए, मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु इस शरीर रूपी पिंजरे से उड़ जाएंगे। इस प्रकार की बातों को कहकर भगवान गोस्वामी गुरुदेव कबीर के चरणों पर गिरकर पाहिनाथ पाहिनाथ कहने लगे। अपने पैरों पर गिरा हुआ देखकर सतगुरु ने उन्हें उठा लिया और अपनी छाती से लगाकर बोले, महंत जी, आप तो स्वयं पंडित एवं महात्मा हैं, अतः जब आपने अपना गुरु बना ही लिया है तो पुनः गुरु मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है। सतगुरु की इन बातों को सुनकर श्री भगवान गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, अभी मैं कुछ नहीं हुआ हूँ, मुझे केवल शुकवत ज्ञान है, अभी मैं केवल कोड़ा पंडित ही हूँ। साहब ने कहा कि आप जाकर अपने गुरुदेव जी से पूछिए, तब मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। सतगुरु की बात को सुनकर श्री भगवान गोस्वामी
बहुत प्रसन्न हुए तथा एवं मस्तु कहकर श्री वृंदावन गए और सारी बातों को अपने गुरुदेव से उन्होंने कह सुनाया। उनकी बातों को सुनकर उनके गुरु ने कहा कि कबीर परम वैष्णव है और वे इस समय प्रभु के रूप में है, इसलिए जाओ उनको आत्मज्ञान के लिए एवं परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपना गुरु बना लो और उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करो। मुझ में वह शक्ति नहीं है कि तुम्हें आत्म साक्षात्कार करा दूं, इसलिए तुम्हें उनकी शरण में जाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान गोस्वामी जी के गुरु बड़े निर्मल मन के संत थे। उनमें राग देश नहीं था, वे महात्मा पुरुष थे। गुरुदेव की आज्ञा को लेकर श्री भगवान गोस्वामी पिथौराबाद आए और सतगुरु कबीर साहब को अपने गुरु की स्वीकारोक्ति पत्र को दे दिया और 2 साक्षियों के साक्ष्य को भी भगवान गोस्वामी जी ने दिलवाया, जिनको वृंदावन से ही ले आए थे। इसके बाद साहब ने कहा कि बहुत अच्छा, आइए। साहब की आज्ञा पाते ही भगवान गोस्वामी ने उनके पास जाकर गुरुदेव के चरणों पर माथा टेक दिया। गुरुदेव कबीर ने उनको सोहम शब्द सुनाया तथा भगवान गोस्वामी के कंठ पर अपना एक हाथ रखा और दूसरे हाथ को नाभि प्रदेश पर रखकर कुंडलिनी को जागृत कर दिया, जिसके जागते ही भगवान गोस्वामी क्षण मात्र के लिए संज्ञा शून्य हो गए। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी लोग भयभीत हो गए कि भगवान गोस्वामी जी मर गए। परंतु पलक मारते मारते भगवान गोस्वामी ज्ञान समाधि में सुस्थिर हो गए। फलस्वरूप उनका सारा भवबंधन टूट गया। आगम निगम की बातें उनको सूझने लगी। जन्म मरण का भय भाग गया। ज्ञान की सप्तमी भूमिका में वे विराजने लगे। तब उनको सतगुरु कबीर की महिमा का ज्ञान हुआ। इधर अभेद होते हुए भी भगवान गोस्वामी सतगुरु कबीर की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। जब उनकी यह दशा देखी कि वे परमानंद में विराज रहे हैं तो सब के सब शिष्य हो गए और साहब ने उन सभी को राज मंत्र श्री राम का उपदेश दे दिया और भी जो उनके आसपास के लोग थे साहब से मंत्र ग्रहण कर लिए। सबके सब गुरुदेव के उपदेश को सुनकर कृतार्थ हो गए और नित्य जीवन मुक्त होकर अपने अपने घरों को चले गए। भगवान गोस्वामी जी का नाम अब भगवान दास हो गया, क्योंकि दास पद सर्वोच्च है, इसलिए साहब ने उन्हें दास पद दे दिया और पुकार कर कहा कि आज से आपका नाम भगवान दास प्रचलित रहेगा। आज तक लोग उन्हें दोनों नामों से जानते हैं। उनकी शिष्य शाखा का विशेष स्थान आज तक धनवती नामक स्थान में है, जो सारण जनपद में विद्वान है। वहाँ के संत बड़े पवित्र एवं ज्ञानी होते हैं, जो सदा सतगुरु के मूल ग्रंथ बीजक का ही पाठ करते हैं। वहाँ पर दीन दुखियों की बहुत सेवा होती है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह भगवान गोस्वामी जी को अपना शिष्य बनाए और उपदेश दिए। फिर आगे मिलते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।